नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष चंद्रदेव सेवंथ हाउस में 7वें भाव में किसी भी जातक जातिका को जीवन में कैसे फल देंगे, इसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर आए हैं। इससे पहले हमने प्रथम भाव से लेकर षष्ठम भाव तक, यानी कि फर्स्ट हाउस से लेकर सिक्स्थ हाउस तक चंद्रदेव कौन से भाव में, कौन से हाउस में कैसा फल देते हैं, इसके बारे में अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। यदि आप लोगों को आवश्यक हो तो हमारे YouTube चैनल के अंतर्गत ज्योतिष रिलेटेड जो फोल्डर है, प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रदेव खाना नंबर 7 में, यानी कि 7th हाउस में चंद्रदेव की स्थिति जातक जातिकाओं को कैसा बनाएगा। तो सबसे पहले तो यह बात है कि चंद्रदेव 7वें भाव में शुभ माने जाते हैं। अगर किसी भी जातक जातिका के सप्तम स्थान में चंद्रदेव हैं तो ऐसा जातक, ऐसी जातिका धैर्यवान होगी और धैर्यवान होगा, सभ्य विचारक होते हैं ऐसे जातक जातिका, प्रवासी होते हैं, जल यात्रा करने वाले होते हैं, यानी कि जिनके भी सप्तम भाव में चंद्रदेव स्थित है, ऐसे जातक जातिकाएं जल की यात्रा करने में रुचि रखते हैं। और अगर व्यापार करें तो बहुत अच्छा हो सकता है, व्यापारी भी हो सकते हैं, एक अच्छा वक्ता हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, कीर्तिमान कायम करने वाले हो सकते हैं। शीतल स्वभाव के, इनका स्वभाव जो है शीतल स्वभाव का और स्फूर्ति वाले होते हैं, जिनके भी सप्तम भाव में चंद्रदेव स्थित हों। ऐसे जातक जातिका कभी कभी अभिमानी भी दिखाई जाते हैं, अभिमान इनमें बढ़ जाता है। क्योंकि अभिमान कब बढ़ता है? अभिमान जब किसी भी इंसान के पास धन दौलत, भौतिक सुख जरूरत से ज्यादा होते हैं, तब इंसान का अभिमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर सप्तम भाव में चंद्रदेव की स्थिति अच्छी है तो भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती, सब कुछ मिल जाता है। अतः सब कुछ मिल गया तो अभिमान भी बढ़ सकता है। अतः सप्तम भाव में जिस किसी के भी जातक जातिकाओं के चंद्रदेव स्थित हैं तो अभिमानी ना बने, बेहतर होगा। स्त्री सुख प्राप्त होता है, यदि जातक हैं तो स्त्री का सुख प्राप्त होगा, अगर जातिका है तो उनको पति का सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी कह सकते हैं, यहाँ पे दोनों के लिए जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा। ऐसे जातक जातिका आध्यात्मिक होते हैं और जीवन साथी जो है सुंदर होते हैं। अगर चंद्रदेव की स्थिति अच्छी हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक जातिकाओं के जीवन साथी जो है सुंदर होते हैं। अब सुंदर का मतलब केवल रूप से सुंदर नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है रूपवती भार्या शत्रु। अगर केवल रूपवती है पत्नी तो उसको शत्रु कहा गया है। शत्रु क्यों है? तो वो केवल अपने रूप के लिए ही लगी रहती है, सारा खर्चा जो होगा उसमें ही होगा, मेहनत जो होगी रूप के लिए ही होगी, तब उसको भार्या रूपवती शत्रु हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और सुंदर का मतलब रूपवती से ही नहीं होता है, क्योंकि सुंदर का मतलब है दिखने में सुंदर हो, वो तो वही उनका शील स्वभाव जो हो वो भी सुंदर हो, अच्छे शील स्वभाव को सुंदर कहा जाएगा। हर तरह से जो है सुंदर जीवन साथी प्राप्त होगा, चाहे वो जातक हो या जातिका हो। सुंदर को इस तरह हमें लेना चाहिए। अगर कुंडली में, अब क्योंकि 7वां 7th हाउस जो है 7वां भाव
शुक्र भी उसका कारक माना जाता है और बुध भी कारक माना जाएगा। अतः जो है, अगर कुंडली में शुक्र बलवान हुए और शुक्र का रिलेशन 7th हाउस से जुड़ गया और शुक्र हावी हो गए, ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो ऐसी स्थिति में जातक जातिका जो भी हों, थोड़ा गंदी चाल चलने वाले होते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इनके ज़्यादा होंगे। अगर शुक्र 7th हाउस से रिलेटेड हो, 7th हाउस को दृष्टि और एक्टिव ज़्यादा हो, तो अगर बुध इसी तरह बुध एक्टिव हो कुंडली में, तो ऐसी अवस्थाओं में जातक जातिका जो भी है, कवि एक अच्छे कवि बन सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, एक अच्छा थिंकर बन सकते हैं। थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है। अतः बुध जो है वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है। अतः जो है एक अच्छा कवि बन सकते हैं, बुद्धि वाणी, एक अच्छा ज्योतिषी बन सकते हैं, एक अच्छा थिंकर बन सकते हैं, यदि कुंडली में बुध ग्रह ज्यादा एक्टिव हो, ज्यादा अच्छे हों तो। सप्तम भाव में चंद्रदेव होने वाले जातक जातिका भावुक ज्यादा होते हैं। इनको भौतिक सुखों की कमी नहीं होती, भौतिक सुख यथेष्ट आवश्यक से ज्यादा भी प्राप्त हो जाते हैं। इनका एक अच्छा होता है, जीवन साथी जो है इनके प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। जिनके भी सप्तम भाव में चंद्रदेव हैं, उनके शादी के बाद बहुत तरक्की होती है। इसका कारण जो है जीवन साथी प्रेरणा के स्रोत बनने से, क्योंकि प्रेरणा जब मिलती है तो कोई भी इंसान अच्छी प्रगति करता है, अच्छे रास्ते में चलना सीखता है, जीवन में तरक्की ज्यादा कर लेता है। अतः सप्तम भाव में जिनकी भी चंद्रदेव स्थित हो, उनके जीवन साथी जो जब शादी हो जाएगी, जीवन साथी प्राप्त हो जाएगी, तब उनको जीवन साथी के माध्यम से प्रेरणा मिलेगी और तरक्की जल्दी ही हो जाएगी। अब जिसके भी सप्तम भाव में चंद्रदेव है, उनके पास क्या होता है, वो कैश का भी अपने पास जगेड़ा रखते ही हैं। अपना डेली एक्सपेंसेस जो होता है, हर दिन का खर्चा, छोटा मोटा खर्चा। अब कभी कभार क्या होता है, तो बहुत बड़े आदमी है, बहुत धनी आदमी है, परंतु उनके पास कैश नहीं होते। अभी तो ऑनलाइन का सिस्टम है, एटीएम का सिस्टम है, बहुत सारे हैं, तो वो कैश नहीं होता। परंतु जिनके भी 7th हाउस में चंद्रदेव है, वो छोटी मोटी रकम अपने पास हमेशा रखते ही हैं, यह पक्का है। अब इनको एक चीज करना है, जो भी 7th हाउस में चंद्रदेव वाले जातक जातिका है, अपने माँ के साथ अनबन ना करें, माँ के साथ अच्छे रिलेशन, अच्छे संबंध बनाए रखें, माँ के साथ झगड़ा ना करें। क्योंकि जब शादी के बाद जो है माँ के साथ झगड़ा होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक तरफ माँ की सुननी पड़ेगी और दूसरी तरफ जो है प्रेरणा कौन देता है, प्रेरणा देती है अपने जीवन संगिनी और जीवन साथी। तो अगर अब इधर माँ की बात भी सुननी होगी और जीवन संगिनी तो प्रेरणादायी है ही, उनकी प्रेरणा से ही तरक्की होने वाली है। अब बात तो उधर की भी सुननी पड़ेगी और इधर की माँ की बात भी सुननी पड़ेगी। अतः क्या है कि माँ के साथ संबंध ना बिगाड़े, माँ के साथ जो है अनबन ना करें, झगड़ा ना करें, माँ से अच्छे रिलेशन बनाए रखें। अब यह कैसे बनाना है, यह आपको सोचना है, क्योंकि हमारा काम बताना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना आपको। अब हो सकता है माँ को अब कैसे रखना है, आप कैसे अलग रख के और माँ को जो कहती हैं वो करके, और अपने जीवन साथी को भी समझा बुझा कर अब कैसे करना है, यह आपको करना है। हमने तो केवल बताना है,
तो अगर माँ के साथ संबंध अच्छा बने रहेंगे तो तरक्की और ज़्यादा होगी। माँ के साथ अनबन रहेगी, माँ के साथ झगड़ा होंगे तो जीवन में कष्ट भी उठाना पड़ेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है एक मन का कारक है, दूसरे माता का भी कारक है। अतः माता के संबंधों को बिगड़ना नहीं चाहिए, बिगाड़ के रखना नहीं चाहिए। माता के संबंधों को जितना अच्छा रखेंगे उतना ही जीवन में अच्छा रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही मित्रों। अब अष्टम भाव में चंद्रदेव के विषय में अगला वीडियो लेकर आएंगे। अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।